हाय गाइस, तो आज हम देखते हैं यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है शिक्षण आवृत्ति। इसके टेस्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसके 30 क्वेश्चन है टोटल फर्स्ट पेपर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, शिक्षण से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए सीखने में सहायक, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की अंतः प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी सीख देना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो शिक्षण से अभिप्राय है वो दूसरों को सिखाने या दिशा निर्देश देने के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर बी टेलर, ऑप्शन नंबर सी सुकरात, ऑप्शन नंबर डी एनिवेसेंट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका जॉन डीवी। आइए देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। उक्त शिक्षण की परिभाषा किसने दी। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए है गेज महोदय ने, ऑप्शन नंबर बी रियांस, ऑप्शन नंबर सी स्मिथ और ऑप्शन नंबर डी है रायबर्न। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेज महोदय ने, गेज महोदय ने। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अविभाज्य है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया है। और इसके जो ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी श्री अरविंदो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण को स्वरूप नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसके द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आया है क्रियात्मक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक स्वरूपों में, ऑप्शन नंबर बी कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में, ऑप्शन नंबर सी वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति। तो इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, ऑप्शन नंबर बी छात्रों का निदान, ऑप्शन नंबर सी क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति भी संबंधित है, छात्रों का निदान भी संबंधित है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया भी संबंधित है और उपरोक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कथन शिक्षा शास्त्री सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा कला एवं विज्ञान है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। शिक्षा कला एवं विज्ञान, ये कथन कहा गया था एलन गेज के द्वारा। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन कहा गया था जॉन डीवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया है, तो ये कहा गया था B.O. स्मिथ के द्वारा। और 3H ब्लूम। तो आइए अब देखते हैं इनके हम कूट शब्द। तो फर्स्ट का हमारा जो ऑप्शन है वो किससे जा रहा है, थर्ड से, फिर आया है सेकंड से, फिर आया है 4 से और फिर आ गया है 1 से। शिक्षा एवं कला एवं विज्ञान है, इसका फर्स्ट पहले तीसरा, फिर आया है दूसरा, फिर आया है फोर्थ नहीं आया, फिर आया फर्स्ट।
और उसके बाद फिर आया है 4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और फोर्थ का फोर्थ। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में किस प्रकार के मूल्यों को समावेशित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में किस प्रकार के मूल्यों को समावेशित किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है आग्रहण, सेकंड है आकलन, थर्ड है प्रतिक्रिया, फोर्थ है मनोदृष्टि और 5 है संयोजित। तो इसकी कूट को देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए में आया है 1 to 5, ऑप्शन नंबर बी है 1 to 4, ऑप्शन नंबर सी है 1 to 3 5, ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 4 5। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आग्रहण सही है, 1 हो गया, आकलन भी सही है, 2 हो गया, प्रतिक्रिया भी हो गई, 3 हो गया और संयोजित भी हो गया, 5। मनोदृष्टि नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आग्रहण, आकलन, प्रतिक्रिया और संयोजित, मनोदृष्टि को हटा दिया जाएगा। मनोदृष्टि भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में मूल्यों को समावेशित नहीं करती है या नहीं किया जाता है उसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है? तो इसके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सतत प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अंतः प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक प्रक्रिया। तो किसकी ओर संकेत नहीं करती है? व्यावसायिक प्रक्रिया की ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, व्यावसायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निम्न 3 ध्रुव हैं। अब इसमें निम्न 3 ध्रुव कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा छात्र विद्यालय शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा प्राचार्य विद्यालय शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा अध्ययन पाठ्यक्रम छात्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निम्न 3 ध्रुव हैं। तो इसमें निम्न 3 ध्रुव छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? शिक्षण की प्रकृति को कौन सा कथन दर्शाता है निम्न में से? आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यह एक कला है, ऑप्शन नंबर बी यह एक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी यह विज्ञान एवं कला दोनों है, ऑप्शन नंबर डी ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यह कला एवं विज्ञान दोनों हैं शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं कथनों पर विचार करें। शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है। नंबर 3 संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। केवल फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी में 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी में 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी भी होती है और शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास भी होता है और संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। उपरोक्त किस कथन किस महान विद्वान से संबंधित है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रियांस, ऑप्शन नंबर बी में गेज महोदय, ऑप्शन नंबर सी में V.O. स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी में टेलर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियांस।
दूसरों को, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। और ये कथन रियांश से संबंधित है। ये कथन रियांश ने दिया था, रियांश महोदय। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष तीनों को अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? उद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक, ऑप्शन नंबर सी विकासात्मक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? उद्देश्यपूर्ण, उपचारात्मक, विकासात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शिक्षण की प्रकृति इन उद्देश्यपूर्ण भी होती है, उपचारात्मक भी होती है और विकासात्मक की भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें अभी तक तो हमें ये छांटने थे कि कौन सा सही है, अब इसमें से हमें ऐसा छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होती है, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण निर्देशन में अन्वेषण, मूल्यांकन, मानक आदि शामिल होते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है। ये गलत है और बाकी ये तीनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, तो नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है। तो औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी अखबार, ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर डी परिवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है भावनात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सहजात्मक क्षेत्र से, मस्चालक क्षेत्र से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र से, राइट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल तर्क शक्ति का विकास, ऑप्शन नंबर बी केवल चिंतन का विकास, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का विकास, ऑप्शन नंबर डी सूचना देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। गैगने के अनुसार शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है। तो सबसे सरलतम जो प्रारूप है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर बी में अधिनियम अधिगम, ऑप्शन नंबर सी में प्रत्यय अधिगम, ऑप्शन नंबर डी में शैक्षिक अनुदेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संकेत अधिगम। ओके गाइस, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। रॉबर्ट गैगने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन, अनुक्रिया एवं शाब्दिक स्तर संबंध, ऑप्शन नंबर बी उद्दीपन, अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन, अनुक्रिया एवं अधिनियम अधिगम,
ऑप्शन नंबर डी उद्दीपन, अनुक्रिया एवं बहुभेदीय परिस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। रॉबर्ट गैगने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं हैं। तो नंबर बी उद्दीपन, अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 22 मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। आइए देखते हैं किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से। ऑप्शन नंबर बी किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से। ऑप्शन नंबर सी मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। ऑप्शन नंबर डी धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। गैगने की अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में जटिल अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध, शाब्दिक स्तर संबंध। ऑप्शन नंबर बी बहुभेदीय परिस्थिति। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 24 ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। ऑप्शन नंबर ए प्राधिकृत ज्ञान रखने वाले से परामर्श। ऑप्शन नंबर बी निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक चिंतन। ऑप्शन नंबर डी आगमनात्मक तर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक चिंतन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। आइए देखते हैं शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। आइए देखते हैं ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। दार्शनिक एवं मनोविज्ञान एवं सांस्कृतिक शिक्षण में। ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो इसको ध्यान से देखते हैं ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर बी छात्रों की उपलब्धि परीक्षण से। ऑप्शन नंबर सी उत्तम मूल्यांकित प्रविधियों के चयन से। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य है वह है। ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी मनोक्रियात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य हुआ है भावनात्मक क्षेत्र का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 5, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। गैज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी अधिगम परिस्थितियाँ संबंधी शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी
ज्ञानात्मक शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गैज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्ति व्यवहार परिवर्तन करने वाली भी शक्ति है, अधिगम परिस्थितियाँ संबंधी शक्तियाँ हैं, ज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन।